हाय गाइस, मेरा नाम है विवेक और आप मुझे इंडिया एरर्स पे देख रहे हो। आज मैं आपको कुछ फिलोसॉफिकल बातें बताने वाला हूँ। आज मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि हैप्पीनेस क्या होती है, इमोशंस क्या होते हैं एंड एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं। जब मैंने गूगल की ये तीनों ही चीजें तो गूगल ने मुझे बताया द टर्म हैप्पीनेस इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंटल और इमोशनल स्टेट्स इंक्लूडिंग पॉजिटिव और प्लीजेंट इमोशंस रेंजिंग फ्रॉम कंटेंटमेंट टू इंटेंस जॉय। अब देखो, मतलब तो मुझे अभी बहुत ज्यादा डीप इसका समझ में नहीं आया क्योंकि मैं इतने ज्यादा इमोशनल या सदगुरु का फैन नहीं हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा समझ नहीं पाया। बट यस, मैं हैप्पीनेस से क्या समझता हूँ कि वो चीजें जो मेरे अंदर की बॉडी को रिलीफ देती हूँ, पीस ऑफ माइंड लेके आती हूँ और मुझे एक जॉय देती हूँ, वो हैप्पीनेस होता है। इसके साथ में अगर मैं बात करूं इमोशंस की, इसके साथ अगर एक्सपेक्टेशंस की बात की जाए तो क्या होता है एक्सपेक्टेशंस। तो ये एक्सपेक्टेशन जब मैंने सर्च किया तो मुझे मिला इन द केस ऑफ अनसर्टेनिटी एक्सपेक्टेशन इज द इवेंट दैट कंसिडर्स द मोस्ट लाइकली टू हैपन। एन एक्सपेक्टेशन विच इज अ बिलीफ दैट इज सेंटर्ड ऑन द फ्यूचर मे और मे नॉट बी रियलिस्टिक। ये मैं एक्सपेक्टेशंस की डेफिनेशन मेरे को बहुत ज्यादा क्लियर हो गई। अब इमोशंस की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने दोबारा गूगल किया तो मुझे मिला इमोशंस आर बायोलॉजिकल स्टेट्स एसोसिएटेड विद द नर्वस सिस्टम ब्रॉट ऑन बाय न्यूरोफिजियोलॉजिकल चेंजेस वेरियसली एसोसिएटेड विद थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियरल रेस्पॉन्स एंड अ डिग्री ऑफ प्लेजर और डिसप्लेजर। ये तीन चीज थी। इन तीनों ही चीजों की डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर है, मुझे ऐसा लगता है। मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एक बहुत प्रिय दोस्त हैं जिन्होंने आज ही इंस्टाग्राम पर डाला है। उन्होंने क्या डाला है मैं वो आपको पढ़ के बताता हूँ। डियर टाटा मोटर्स कार्स, वी हैव ऑल स्पेंट आवर चाइल्डहुड लुकिंग अप टू सफारी। इट वॉज, इज एंड विल बी एन आइकन फॉर इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट. Gravitas, now Safari with this badge has a lot riding on its shoulders, and it's my sincere request to you that you maintain high standards on this one. It's a humble request as an enthusiast and from kid inside me. Don't mess it up. We love it. We are looking forward to it. For this one, I would go ahead and say I speak for everyone in this Indian automotive community. प्लीज़ डू नॉट डिसअपॉइंट। तो कुछ उस तरीके की चीज़ें उन्होंने लिखी और मुझे लगा कि शायद ये कहीं ना कहीं जो है वो अटैचमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं वो इमोशंस हैं, वो हैप्पीनेस जो एक्चुअली हमारी सफारी के साथ में एक सफ़र रहा है उसके साथ में जुड़ी हुई। 1998 में ये गाड़ी आई थी इंडिया में और इसने इंडियन मार्केट को बहुत स्टैंडर्डाइज किया है। इसने एक इंडियन मार्केट को नई पहचान दी है। स्कॉर्पियो हो गई, सफारी हो गई, प्रीमियर पद्मिनी, एम्बेसडर, हिंदुस्तान मोटर्स की बहुत सारी गाड़ियाँ, साथ ही सेंट्रो, ऑल्टो, मारुति 800। तो ये गाड़ियों जिनके साथ में इमोशन जुड़े हुए हैं, हमारे सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं, हम नहीं चाहते कि उनके साथ में कुछ ज़्यादा खिलवाड़ हो या अगर उनका एक और नया इवोल्यूशन आता है तो हम लोग सेटिस्फाइड रहें, दिल से खुशी मिले, हमें वो 4x4 वाली फीलिंग का मज़ा ले सकें हम नए वाली सफारी से। एनीवे, कुछ क्वेश्चन जो है वो मेरे दिमाग में भी है, कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में भी है। आज कुछ क्लियर आउट करते हैं और जानते हैं कि टाटा सफारी एक्चुअली में किस पायदान पर खरी उतरेगी। हम थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे या मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि टाटा सफारी किस तरीके से इंडियन सड़कों पे उतरने वाली है। बुकिंग्स की बात की जाए तो जनवरी के महीने में बुकिंग स्टार्ट हो जाएंगी। ये डीलरशिप तक पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी तकरीबन 10 से 15 दिनों तक के बाद में, और इसका एक मीडिया ड्राइव जो है वो शेड्यूल्ड है लास्ट वीक ऑफ जनवरी, यानी कि 26, 27, 28 के आसपास जो है वो शेड्यूल्ड है। और नई सफारी है क्या, पहले उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं गाइज। नई सफारी इज द न्यू ग्रेविटास जो हमने ऑटो एक्सपो में ऑलरेडी देखी है। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी कवर की थी, अगर आपने मिस कर दिए कोई बात नहीं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ग्रेविटास is the 7-seat वर्जन ऑफ टाटा हैरियर। लुक्स में अंतर है, जी हाँ, लुक्स में आपको अंतर नजर आने वाला है। डायमेंशंस में अंतर है, जी हाँ, डायमेंशंस में अंतर नजर आएगा। क्या ड्राइव ट्रेन में अंतर है, पावर ट्रेन में अंतर है? नहीं। It will be coming with the same set of engine, set of transmission and almost same set of features as well. फ्रंट से ये काफ़ी सिमिलर लगने वाली है आपको टाटा हैरियर के थ्रू। अगर आप पीछे से देखोगे तो बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को नजर आएंगे ग्रेविटास में, और साइड प्रोफाइल से भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। इसके बारे में ज़रा बाद में बात करेंगे, लेकिन इट विल बी शेयरिंग द सेम इम्पैक्ट टू डिज़ाइन फिलोसफी जो बहुत सारे अवार्ड्स जीती है। जिस फिलोसफी के ऊपर इसको डिज़ाइन किया जाएगा वो बहुत सारे अवार्ड्स ऑलरेडी जीती है। इसके साथ में जो जुड़ा हुआ ओमेगा आर्क 2 जो ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म है, जो ऑलरेडी आपने लैंड रोवर वगैरह गाड़ियों में देखे हैं, वो कैपेबल है ऑफ रोडिंग करने के लिए भी, वो अपने टफ और रिजिड आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी फेमस है।
जब हम लोगों एक इंटरव्यू में डॉक्टर मिस्टर शैलेंद्र चंद्रा, जो कि एक्चुअली प्रेसिडेंट है पैसेंजर व्हीकल डिवीजन के टाटा मोटर्स के, उनसे पूछा गया कि आपने टाटा हैरियर को टाटा सफारी नाम देना सही क्यों नहीं समझा, उचित क्यों नहीं समझा। तो उनका जवाब था कि टाटा सफारी पहले भी 7 सीट सेगमेंट में आया करती थी, शुरुआत से 7 सीट में रही है, तो हम लोग हैरियर को 7 सीट में नहीं लेके आ रहे थे, 5 सीटर गाड़ी थी वो, इसलिए हम लोगों ने उसको सफारी नाम नहीं दिया। ग्राविटास एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन था कि उसको 7 सीटर में लॉन्च किया जा रहा था और साथ ही उसको केवल रीनेम ही करना था। बाय द वे बुजार्ड इसका नाम था जब आपने इसको गेनेवा मोटर शो में देखा था, और बुजार्ड इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि ग्राविटास वाज ऑलरेडी एक्वायर्ड बाय टोयोटा। टोयोटा का एक प्रोडक्ट है ग्राविटास के नाम से आता था इंटरनेशनल मार्केट में, इसलिए इसको बुजार्ड जो है वो नाम दिया गया, बट वो कोड नेम थे। ग्राविटास हम लोग सोच रहे थे कि शायद इसका नेम किया जाएगा क्योंकि ऑटो एक्सपो में इसके प्लेटफॉर्म पे भी सबको ग्राविटास ही नाम बताया गया, और हमें नहीं लगा था कि कोई भी छेड़खानी जो है वो सफारी के नाम के साथ में की जाएगी। बट एनीवे, जब मिस्टर शैलेंद्र चंद्रा जी से पूछा गया कि क्या हम सफारी को 4x4 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उनका जवाब था कि 4x4 इज़ अ डिफरेंट कैटेगरी, उसकी ऑडियंस रिसर्च अभी करनी बाकी है, और अभी फिलहाल बहुत जल्द भी होगी ये कहने में कि एक 4x4 सफारी आपको देखने को मिलेगी कि नहीं। हालांकि उन्होंने ये डिनाई भी नहीं किया है कि ऐसा प्रोडक्ट के ऊपर वो इंटरेस्टेड नहीं है। ऑब्वियसली दे आर, बिकॉज एज ऑफ नाउ दे आर नॉट हैविंग एनी 4x4 प्रोडक्ट। ये उनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट होने वाला है। दे हैव ऑलरेडी डिसकंटिन्यूड हेक्सा, जो कि एक प्रॉपर 4x4 प्रोडक्ट था और उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। BS6 में वो नहीं आती अभी, और अब 4x4 में उनके पास में कोई प्रोडक्ट नहीं रहा है। ग्रेविटास कुड बी वन, यू नेवर नो, बट जहां तक मैं फॉरकास्ट कर सकता हूं ग्रेविटास एक्चुअली में 4x4 में शायद ना आ पाए, बिकॉज ग्रेविटास या हैरियर इज अ फ्रंट व्हील ड्राइव SUV, और फ्रंट व्हील ड्राइव से रियर व्हील ड्राइव करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। थोड़ा सा इंजीनियरिंग उसमें और ज़्यादा लग जाती है, तो मुझे नहीं लगता किसी भी गाड़ी को पहले फ्रंट व्हील ड्राइव बनाया जाए और फिर उसको रियर व्हील ड्राइव बनाया जाए, फिर उसका 4x4 लॉन्च किया जाए। सो एज ऑफ नाउ मैं ये फोरकास्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि 4x4 बनेगी कि नहीं। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, और कोई भी मैन्युफैक्चरर एडवांस R&D और एडवांस रिसर्च के बाद में एक ही गाड़ी को फ्रंट व्हील ड्राइव बनाए फिर रियर व्हील ड्राइव बनाए, ये शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं ऐसा रीड कर पा रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। पावर ट्रेन के बारे में जरा बात कर लेते हैं। इट विल बी कमिंग विद द सेम 2.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड, जो कि आपके पास में डीजल इंजन ऑप्शन है। पेट्रोल में अभी तक नहीं आ रही है। पेट्रोल इंजन जो है वो टाटा का भी तैयार हो रहा है, और एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यूनिट के साथ में ऑलरेडी हैरियर में आती है। वही सेट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक में यहाँ देखने को नजर आने वाला है। 2.0 लीटर का ये जो इंजन है अच्छी खासी पावर फिगर्स जनरेट करता है, एंड अपने सेगमेंट में काफ़ी नोन है, बहुचर्चित है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी यूज बाय जीप कंपस, इट इज यूज बाय टाटा हैरियर एंड इट इज यूज बाय हेक्टर ऑल्सो। तो वो काफ़ी काफ़ी अच्छा इंजन है, काफ़ी सूट भी करता है। आप हैरियर की ड्राइव देखो, अमेजिंग परफॉर्मेंस। बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या क्या डिफरेंसेस यहाँ पर होने वाले हैं, एक तो आपको डायमेंशन में काफ़ी चेंजेस देखने को नजर आएंगे। सफारी यानी कि जो कि कहलाई जाती है अभी ग्रेविटास, वो 63 मिलीमीटर जो है वो लंबी होगी हैरियर से, और वो 6 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक यानी कि टॉर्क कन्वर्टर यूनिट के साथ में भी आएगी। साथ ही अगर मैं बात करूं इसकी हाइट की, तो क्योंकि ये 7 सीटर होने वाली है और लास्ट वाली सीट के लिए हेड रूम ज़्यादा हो, तो ये 80 मिलीमीटर ज़्यादा टॉल भी होगी। और आप बहुत सारे विजुअल्स भी इसके ऊपर देखोगे, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हो नए सेट ऑफ एलॉय व्हील्स जो कि कम्प्लीटली दोनों ही गाड़ियों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। आपके पास में ऑफर किए जाएंगे नए कलर ऑप्शंस भी, ताकि जो सफारी है वो एक्चुअली थोड़ा सा अलग नज़र आए हैरियर से, और हैरियर के पास में जो कलर ऑप्शंस है उससे डिफरेंट कलर ऑप्शन में आपको यहाँ पर ग्रेविटास यानी कि नई सफारी देखने को नजर आए। प्राइस के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि ये तकरीबन 1 से सवा लाख रुपए महंगी होनी चाहिए हैरियर से। 13.84 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम फिलहाल जो है वो कॉस्ट कर रही है हैरियर, और मुझे लगता है कि ग्रेविटास तकरीबन 15 या सवा 15 के आसपास जो है वो लॉन्च की जानी चाहिए। सफारी जो है वो पहले वाली सफारी, मुझे याद है मैंने अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट ही सफारी के साथ में की थी। इट वॉज अ सफारी डाइकोर जो बहुत अच्छे इंजन ऑप्शन के साथ में आती थी, और 400 मेरे ख्याल में 400 या 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क वो प्रोड्यूस करती थी। अमेजिंग टॉर्क फिगर्स इन दैट इंजन, मतलब बहुत ही सही इंजन था वो। और सफारी डाइकोर में आप देख रहे हो कि बहुत मतलब लाइक ऑलमोस्ट 2 डिकेड उसने राज किया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। फाइनली वो डिसकंटिन्यू हुई, सफारी स्टॉर्म आई जो कि बहुत सारे लोगों की पसंद बनी।
ऐसे में नए वाली ग्रेविटास को लेके आपके क्या थॉट्स हैं, कितना आपको पसंद आने वाली है, आप मुझे थोड़ा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, बिकॉज ये ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड प्रोडक्ट था और हम लोग एक्सपेक्ट तो ऐसा नहीं कर रहे थे कि टाटा ग्रेविटास जो होगी वो ही सफारी होगी, यानी कि गंगाधर ही शक्तिमान है काइंड ऑफ चीज़। आपको ये कैसा लगा, आपको ये सरप्राइज कैसा लगा एक्चुअली, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने वाले हो। मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो में एक और नई सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ में। इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइस।